सांवली बहू। सुरभि एक सांवली लड़की थी, लेकिन वह सांवली होने के बाद भी बहुत होनहार और काबिल थी। वह हर क्षेत्र में खुद को और उसे बेहतर साबित करती थी, लेकिन फिर भी उसके परिवार में उसके पिता एक सांवली लड़की होने की वजह से उसे आते जाते ताना मारते थे। लेकिन सुरभि उसके पिता की बात का कभी बुरा नहीं मानती, क्योंकि बचपन से ही वह हर किसी से अपने सांवले रंग के बारे में सुनती आई थी और अब तो उसे इसकी आदत भी हो चुकी थी, क्योंकि सबको तो गोरी, ऊंची और लंबी लड़कियां ही पसंद आती हैं। ऐसे में जब सुरभि की शादी की उम्र हो जाती है तो उसके लिए उसके माता पिता को लड़का ढूंढने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी लड़का सुरभि का सांवला रंग देखकर शादी के लिए मना कर देता था। ऐसे में एक दिन सुरभि से मिलने एक लड़का आता है जिसका नाम कमल होता है। कमल सुरभि को देखकर कहता है, अरे तुम तो रंग में सांवली हो। हाँ, मैं रंग में सांवली हूँ। अच्छा, तो क्या तुम्हें खाना बनाना और घर का सारा काम करना आता है? नहीं, मैं जब स्कूल में पढ़ाई करती थी तब तो माँ हमें काम करने नहीं देती थी। फिर स्कूल के बाद जब कॉलेज में आई तो पढ़ाई का बोझ बढ़ गया। ऐसे में मैं घर का काम और खाना बनाना नहीं सीख पाई और जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ तो मेरी नौकरी लग गई और अब मैं अच्छा कमा रही हूँ, इसलिए मुझे खाना बनाने और सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अगर कल को शादी करके ससुराल जाती भी हूँ तो मेरे साथ साथ मेरे पति को भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नौकरी करता है तो मैं भी नौकरी करती हूँ, तो दोनों को एक समान ही भूख लगती है, तो सिर्फ खाना मैं ही क्यों बनाऊंगी। सुरभि की यह बात सुनकर कमल उससे बहुत ही प्रभावित होता है, क्योंकि कमल आज तक जितनी भी लड़कियों से मिला था वह उनसे बेहद अलग थी। ऐसे ही कमल सुरभि से शादी करने के लिए हाँ कर देता है और कुछ 2 महीने बाद ही उनकी शादी हो जाती है। लेकिन जब सुरभि और कमल की शादी होने के बाद कमल सुरभि को अपने घर लाता है तो आस पड़ोस वाली सुरभि की मुंह दिखाई के बाद बातें बनाने लगते हैं। अरे सुजाता बहन को तो देखो, अपने बेटे के लिए कैसी काली बहू ले आई है। अरे वे काली नहीं है बहन, सांवली है। सुजाता अपनी पड़ोसन को चुप कराते हुए बोलती है। अरे काली हो या सांवली, मैं तो अपने बेटे के लिए गोरी चिट्टी लंबी बहू ही लाऊंगी, जिसे देख के हमारे आस पड़ोस में उसकी चर्चा हो। ऐसे ही अब सुरभि की सास को भी लगने लगता है। उसने अपने इकलौते बेटे कमल की शादी एक सांवली लड़की से कर गलती कर दी और उस दिन वो भी सुरभि को ताना देने लगती है। अरे पता नहीं कौन से मुहूर्त में मेरे बेटे ने इस सांवली लड़की को पसंद कर लिया। आस पड़ोस के लोग कितनी बातें बना रहे हैं कि मेरी बहू सांवली है। मुझे तो गोरी चिट्टी बहू ही लानी थी, लेकिन मेरे बेटे ने सांवली लड़की सुरभि को पसंद कर लिया। फिर हम क्या ही करते। अरे सुजाता, क्यों इतना चिढ़ रही हो? देखो, हमारी बहू सांवली जरूर है, लेकिन वह बहुत काबिल है। देखा नहीं तुमने अपनी पत्रकारिता में उसने कितनी सिद्धियां हासिल की है। सुरभि के ससुर अपनी पत्नी से कहते हैं, हाँ हाँ, आपको तो अच्छा ही लगेगा आपके बेटे ने जो पसंद की है। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। ऐसा सुरभि के ससुर अपनी पत्नी से कह के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब सुरभि की सास उसको घर में रहने तो देती थी, लेकिन उसको दिल से अपना नहीं पाई थी। ऐसे में एक दिन सुरभि बहुत खुश होकर घर आती है और उसकी खुशी देख के सास सुजाता कहती है, देखो तो इस सांवली को, फुदक तो ऐसी रही है जैसे कोई तोप मार कर आई हो। और सुरभि अपनी सास को जवाब देती है, जी माँ जी, तो भी तो मार कर आई हूँ, लेकिन कल मेरा मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग होने वाला है, आप मुझे टीवी पर देखेंगे। और यह सुन सुरभि का पति कमल बहुत खुश होता है, उसे बधाइयाँ देता है। और अब वहाँ बुआ जी भी भागी हुई आती हैं और सभी के सामने कहते हैं, अच्छा बहू, बधाई हो तुम्हें, लेकिन अपने चेहरे पे थोड़ा सा मेकअप पोत कर जाना ताकि तुम्हारा सांवला रंग गोरा हो जाए। दरअसल ऐसा कहकर वे सुरभि की खिल्ली उड़ाती हैं, लेकिन सुरभि को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बुआ जी को कहती है, बुआ जी जरूर, क्यों नहीं। और फिर दूसरे ही दिन सुरभि का इंटरव्यू मुख्यमंत्री जी के साथ होते। टीवी पे सुरभि के मायके वाले और ससुराल वाले साथ ही उनके आस पड़ोस वाले भी देख रहे थे। फिर जब सुरभि इंटरव्यू खत्म करके घर लौटती है तो आस पड़ोस वाले सभी सुरभि और परिवार को बधाइयाँ देने उसके घर पहुंच रहे थे। सभी सुरभि की बहुत तारीफ कर रहे थे, अब सुरभि के सांवले रंग के बारे में नहीं, लेकिन सब उसके टीवी में हुए मुख्यमंत्री जी और उसके इंटरव्यू के बारे में बातें करते हैं। लेकिन सुरभि की सास सुजाता तो अभी भी सुरभि को नहीं अपनाती। ऐसे में सुजाता एक दिन बहुत बीमार पड़ती है और अपने बेटे से कहती है,
देखो बेटा, मुझसे तो यह सांवली बहू बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए तुम अपने लिए कोई गोरी बहू ले आओ तो मैं इस बिस्तर से उठ जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैं कितने दिन तक अब जिंदा रहूंगी। जाते जाते मुझे एक गोरी बहू का मुखड़ा दिखा दे। सुरभि कमरे के बाहर से अपनी सास और अपने पति के बीच हुई बातों को सुनती है और वह अपने पति से कहती है, देखिए, अगर आप मुझे अपनी माँ के लिए छोड़ना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं इतनी काबिल हूँ कि आपसे अलग होने के बाद भी अपना गुजारा कर अकेले रह सकती हूँ। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी माँ की चिंता करिए। लेकिन फिर भी यह मुझसे नहीं होगा। ये कैसे संभव है? मैं अपनी माँ के लिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता। और फिर दिन गुजरते सुजाता ठीक भी हो जाती है। लेकिन इस दिन को ज्यादा दिन नहीं होते, फिर से सुजाता इतनी बीमार पड़ जाती है, उसे एक बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ता है। और बड़े अस्पताल ले जाने के लिए एक बड़ी सिफारिश की जरूरत थी, क्योंकि उस अस्पताल में भर्ती होना आम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होता था। ऐसे में सुजाता को बड़े अस्पताल में भर्ती करना नामुमकिन था। लेकिन सुरभि ने अपने मुख्यमंत्री के पीए को फोन किया और उनसे सिफारिश लेके अपनी सास को बड़े से अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिर कुछ ही दिनों में सुजाता ठीक होकर घर वापस आई तो उसने देखा कि कमल ने एक गोरी चिट्टी लड़की के साथ शादी कर ली थी। लेकिन वह देखकर भी अब सुजाता खुश नहीं थी और वह अपनी पहली सांवली बहू सुरभि के बारे में पूछने लगी। तो बेटे ने जवाब दिया, हाँ माँ, वह तो मुझे छोड़कर चली गई। वह मुझे तलाक देकर अलग अकेली रहने चली गई, क्योंकि वह इतनी काबिल थी कि वह अपना घर लेकर खुद अकेले अपना जीवन गुजार सकती थी। बस हम ही उसके लायक नहीं थे। वो सिर्फ आपकी बातें सुनकर मुझे तलाक देकर चली गई। और यह सुन सुजाता को बहुत दुख होता है। उसे अपनी काबिल बहू को खोने का दुख भी होता है, उसे अपने किए हुए पछतावा भी होता है। और अब तो आस पड़ोस वाले भी सुजाता को बुरा भला कहने लगते हैं, क्योंकि सुजाता ने अपनी एक बहुत ही काबिल बहू को खो दिया था। लेकिन अब सुजाता की एक गोरी चिट्टी बहू होने के बावजूद भी उसे देखने सुजाता के घर कोई नहीं आता था और न ही कोई सुजाता से बातें करता था। लेकिन अब वो करते भी क्या, अब सुजाता और कमल का परिवार सुरभि को बस टीवी पर ही देख पाता था और उसे देख के हर दिन उन्हें अफसोस होता था कि काश उन्होंने सुरभि को अपनाने में इतनी देर ना कर दी।